नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रीक.in से आज फिर हम लोग निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी में फ्राइडे को क्या हुआ और आगे सोमवार को क्या हो सकता है। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। हम लोग वीकली क्लोजिंग हो चुकी है तो हम लोग वीकली से स्टार्ट करेंगे। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाकर क्लोजिंग हुआ है निफ्टी का, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था हमारा 17,880 जो मैं याद होगा आपको, इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया था निफ्टी ने एंड ये इंपॉर्टेंट लेवल जब तक होल्ड कर रहा है निफ्टी इज गुड एंड फाइन। दूसरी चीज हमने ये भी नोटिस किया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्ड करता है तो एक बार रीटेस्टिंग बनता है, तो देखेंगे क्या हुआ आगे हम लोग डेली चार्ट में फिर इंट्राडे चार्ट में। As per the candlestick pattern, this is a negative candle. It is kind of a doji and यहाँ भी डोजी बना था, यहाँ भी है, और जब भी वीकली में रेड कैंडल बना है तो अगला वीक भी नीचे आया है। हो सकता है सोमवार को एक बार ऊपर की तरफ थोड़ा जाए और मंगल को भी थोड़ा जाए इसके हाई के आसपास और आपको ट्रैप करने की कोशिश करे, उसके बाद वेडनेसडे एंड थर्सडे को नीचे गिरा दे। तो मेरे लेवल्स को प्लीज याद रखिए, लेवल्स मेरे बहुत ही करेक्ट होते हैं और उन लेवल्स को अगर आप फॉलो कर ट्रेड बनाएंगे, एटलीस्ट याद रखेंगे। आप अगर गलती भी कर रहे हैं तो उस चीज को आप सुधार सकते हैं। ठीक है, डेली चार्ट में चलते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं हम। ये डेली चार्ट है एंड डेली चार्ट में भी हम ये देख पा रहे हैं कि सेम द ट्रेंड लाइन, जो लॉन्ग ट्रेंड लाइन जो था, अवेटेड ट्रेंड लाइन एट 17,700 का ब्रेकआउट देने के बाद इसके बाद रिटेस्ट। तो मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बोला था कि जब निफ्टी ऊपर आएगा तो एक रिटेस्टिंग यहाँ पे बचा है, तो ये रिटेस्ट तो हमने देखा। अब ऑप्शंस हमें क्या हो सकते हैं, या तो निफ्टी डायरेक्ट इसके नीचे खुल जाए और इस गैप को भी फिल करे। अभी क्या हो रहा है कि निफ्टी में थोड़ा पेशेंसली आपको वीडियो देखना पड़ेगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सके। अगर आप समझ जाएंगे तो पूरे नेक्स्ट वीक का एक स्ट्रेटजी आपको आइडिया मिल सकता है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये जो गैप्स हैं, ये गैप्स का जो फिल है ये फिल होना बाकी है। इनफैक्ट यहाँ भी है, तो ये गैप फिल हो गया है। दिस गैप इज पेंडिंग विच इज 17,700 के आसपास। ठीक है, एंड आफ्टर दैट अनदर गैप इज 17,550 का। तो ये रहा गैप, ये तीन गैप हमारे पास दिख रहा है। दूसरी चीज कि एज पर द कैंडलस्टिक पैटर्न निफ्टी ने बहुत ही ज्यादा बेयरिश पैटर्न बना रखा है विच इज कॉल्ड एनगल्फिंग। 1 2 3 3 कैंडल्स, जितने ज्यादा कैंडल्स को इनगल्फ करता है उतना ज्यादा इसमें बेयरिशनेस हमें देखने मिलेगा। सो 3 कंटिन्यूअस कैंडल इज इनगल्फ्ड बाय दिस रेड कैंडल। दिस इज अ बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ओके, तो ये भी हमारा नेगेटिव दिख रहा है, वीकली में भी नेगेटिव दिख रहा है। अब ये चीज देखकर समझ में आ रहा है कि पैटर्न तो दिख रहा है नेगेटिव, और ये दिख रहा है सभी को, हमको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, आम लोगों, आम रिटेल ट्रेडर्स को भी समझ में आ रहा है कि ये तो अब तो नेगेटिव है, अब तो नीचे गिरेगा। तो क्या निफ्टी में ऐसा ही होगा जो सबको दिख रहा है, या उसमें कोई ट्विस्ट भी हो सकता है? ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अभी 3 केस हम लोग स्टडी करेंगे, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। इफ निफ्टी ओपन्स गैप डाउन, इफ निफ्टी ओपन्स फ्लैट एंड इफ निफ्टी ओपन्स गैप अप, जो चांसेस कम लग रहा है मुझे, तो ये इन 3 चीजों को हम बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे टेक्निकली। ठीक है, सो नाउ वी विल गो इनटू द इंट्राडे चार्ट एंड बिफोर इंट्राडे चार्ट में 15 मिनट के चार्ट में जाने के पहले एक चीज हमें याद रखना है कि यहाँ पे लॉन्ग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो एक बार 17,880 या 70 के पास, ये जो हमारा रिट्रेसमेंट था 78% का रिट्रेसमेंट, इसके पास जा सकता है और फिर दोबारा यहाँ आ सकता है। अगर हम ऊपर का ट्रेड सोच रहे हैं और ऊपर की ट्रेड बनाना चाहते हैं, उस व्यू के बारे में बता रहे हैं। अगर निफ्टी फ्लैट खुले, यहां से फिर ऊपर जाए, फिर ऊपर जाए, नेक्स्ट डे एंड देन वेडनेसडे को फिर ऊपर ऐसा डबल बॉटम पैटर्न बनाकर, और ये जो ट्रेंड लाइन खींचेंगे ऐसा, यहां पे जाकर दिस लेवल विच इज 18,100, यहां पे जाकर आपको निफ्टी का क्लोजिंग हो, फाइनल क्लोजिंग। ये हो गया सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2, इफ निफ्टी ओपन्स बिलो दिस व्हाइट ट्रेंड लाइन, डायरेक्ट इसके नीचे खुल जाए, तो ये इसके नीचे खुलेगा तो हमारा जो गैप फिलिंग लेवल है 17,700 जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था
और उसके ऊपर निफ्टी निकलने के बाद गैप डाउन देकर इस ट्रेंड लाइन को वापस रिटेस्ट कर सकता है, एंड दैट ट्रेंड लाइन इज अराउंड 17,720 to 30। मान लीजिए यहां पर गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद हो सकता है कल निफ्टी यहां वापस ऊपर आए, इस ट्रेंड लाइन को टच करे, एंड देन इट कैन फॉल फर्दर। कल अगर गैप डाउन हुआ तो 17,700 इज द मेन लेवल। ये हमें देखना होगा कि इसके नीचे रहता है निफ्टी या इसके ऊपर रहता है। ओके, नाउ वी विल गो इनटू द इंट्राडे चार्ट। थर्सडे के वीडियो में हमने जो बोला, आप वापस से वीडियो को ऑन कीजिए और देखिए हमने क्या बोला थर्सडे को, कि पहली बार निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है थर्सडे को, फर्स्ट टाइम, और उसका रीटेस्ट हुआ है यहां पे। नाउ 17,965 के आसपास जो लेवल है, दिस इज द डबल टॉप लेवल। इसके ऊपर अगर जब तक नहीं होल्ड करे, ऊपर का पोजीशन नहीं बनेगा और टफ रहेगा, सावधान रहना है आपको, क्योंकि निफ्टी का यहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। ये हमने थर्सडे के वीडियो में बताया था फ्राइडे के ट्रेड के लिए, और एग्जैक्टली निफ्टी यहां से नीचे आया। फर्स्ट लेवल हमने बताया था 17,880, बाउंस बैक जोन, थोड़ा बाउंस बैक किया, फिर वहां से पूरा सीधा नीचे आया, और अगला लेवल जो है हमने 17,750 का बताया था, जो फाइनल लेवल ये, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है। 17,750 ऊपर जाने के समय, निफ्टी जब ऊपर जा रहा था, तब भी ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम किया, बाद में जब इसके ऊपर होल्ड किया था। तो इसलिए यहाँ इस लेवल पे थोड़ा कंजेशन दिख रहा है, एंड दिस लेवल हैज टू बी ब्रोकन बाय गुड वॉल्यूम, और वी कैन से दैट अ गैप डाउन। अगर गैप डाउन हो तो अच्छी तरह टूट सकता है ये, और अगर गैप डाउन हुआ तो फिर आगे क्या। अब मैंने चार्ट को आवरली में चेंज किया है और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। तो अगर यहां से टूटता है और 17,750 के नीचे निकलता है, तो हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन पे ही जाके सपोर्ट मिलेगा, मुझे ऐसा जो दिख रहा है, और कहीं बीच में सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, राइट। तो इंट्राडे चार्ट में क्लियरली डबल टॉप हो चुका है। बस एक चीज को हमें ध्यान रखना है कि इस डबल टॉप होने के बाद, ये डबल टॉप पैटर्न बनकर जो गिरा है, इसका रीटेस्ट लेवल है 17,870 से लेकर 17,880 के आसपास। एक बार यहां पे रीटेस्ट हो जाए, और रीटेस्ट करने के बाद अगर फिर वापस नीचे इस लेवल को तोड़ दे, तो एक कंफर्मेशन हो जाएगा इस फॉल का, राइट। तो ये हो सकता है कि कल ऐसा खुले और फिर फर्दर इसी ट्रेंड लाइन की तरफ बढ़ जाए फाइनल डेस्टिनेशन पे, उसके बाद फिर वापस ऊपर इधर जाए, और यहाँ पे हम रिटेलर सोचे कि अरे अब तो ऊपर वापस आ गया है, फिर यहाँ पे ये अपना प्रोसेस, टेक्निकल प्रोसेस पूरा कर कर वापस नीचे गिर सकता है। तो बहुत सारे चीजें होती है जो ट्रैप करने के लिए बनाई जाती है, जो आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो जैसे जैसे निफ्टी में मूवमेंट हुआ है गैप अप होकर, अगर निफ्टी नीचे की तरफ गिरा तो वैसे ही गैप डाउन ही देते हुए ये आएगा। तो ओवरनाइट पोजीशंस जो है आपको सोच के रखना है, अगर यहां से टर्न वापस भी जाना है तो इस लेवल को गैप अप देकर ही जाएगा। तो जो भी होगा बहुत ही वॉलेटाइल होने वाला है। इंट्राडे बेसिस में हो सकता है कि गैप डाउन हो और दिन भर फ्लैट हो जाए मार्केट, फिर अगले दिन गैप डाउन हो, फिर दिन भर फ्लैट हो जाए, बीच में एक दो मूवमेंट आए। तो ये एक पैटर्न बना हुआ है पिछले कुछ समय से निफ्टी और बैंक निफ्टी में, इंडेक्स में। सो इस चीज को हमें ध्यान देना है और उसी अनुसार से ट्रेड करना है। तो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन या तो डायरेक्ट यहां पर हो, या तो इस चीज को रिटेस्ट करे और फिर यहां हो, या यहां पर आने के बाद वापस ऐसे करके यहां से ऊपर जाए, ऐसा। तो ये सारे सिनेरियो हैं। स्टॉप लॉस आपका होगा सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर निफ्टी खुल जाता है 17,700 पे, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो बनकर आएगा 17,750 के जस्ट थोड़ा ऊपर, ये लेवल पे, और यहां से आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी करना है। हो सकता है एक बार गैप डाउन होने के बाद एक शार्प मूव गैप फिलिंग के लिए आए, तो देयर might be many possibility and many uncertainty can happen during the intraday trade. So we need to prepare, we need to look into the data कि intraday में क्या changes हो रहा है, and then we need to respond accordingly. Okay, but as per the candle pattern in weekly and daily, the pattern is negative now as long as candle pattern is not changing.
Okay, now we will look into the data that can give us the little clear view कि आगे क्या होगा। ऑप्शन चेन डेटा में what we can see at 17,700 लेवल that 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। एंड सेकेंड थिंग, उसके ऊपर यहाँ पे 39 लाख 17,800 पे राइट, एंड कॉल साइड में 51 लाख, 17,900 पे 25 लाख पुट साइड में एंड 90 लाख ऑन कॉल साइड। तो यहां तक निफ्टी का कॉल राइटर्स ने रास्ता रोक रखा है 17,700 तक एज पर द कॉल राइटर्स, बट पुट में भी डेटा है। अगर कल निफ्टी 700 के नीचे अराउंड 17,650 के आसपास खुल जाता है तो क्या होगा? ये जो पुट राइटर्स हैं ये सारे ट्रैप हो जाएंगे इस एक्सपायरी के लिए एंड दे माइट स्टार्ट एग्जिटिंग। 25-40 मीन्स 60 लाख यहाँ पर है, 60 to 70 लाख का यहाँ पर हमारे पास ओआई है पुट साइड में 70 लाख के आसपास। यहाँ से अगर 30 लाख भी निकलता है तो इट विल पुश निफ्टी फर्दर डाउन। गैप डाउन होगा तो इधर पैनिक जरूर होगा, एटलीस्ट 17,900 वाले को तो जरूर होगा। तो यहाँ 25 लाख ऑलरेडी यहाँ पे 20 लाख कम हो चुका है, निकल चुका है, 20 लाख निकल चुके हैं, ऑलरेडी पैनिक हो चुका है यहाँ पे। बट अभी और जिस तरह से कॉल साइड में अनवाइंडिंग लास्ट टाइम हो रहा था ज्यादा, इस बार पुट साइड में हो सकता है। मंडे इवनिंग के डेटा में और उसके बाद इधर और नीचे जाने के बाद नेक्स्ट 17,800 वाले पैनिक में आएंगे और नीचे गया तो 17,700 वाले पैनिक में आएंगे। एक एक करके सब एग्जिट होंगे तो निफ्टी को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, जैसे लास्ट पिछले कुछ समय से कॉल राइटर्स निफ्टी को ऊपर लेके जा रहे थे विद द शॉर्ट कवरिंग अनवाइंडिंग। ओके, वैसे ही तो ये डेटा क्लियर बता रहा है कि 17,750 अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर मंडे। 17,750 पे ही ध्यान रखना है। डेटा बहुत नहीं है 17,750 पे, बट स्टिल यही लेवल है। इसके नीचे अगर खुल जाएगा तो निफ्टी थोड़ा भी ऊपर आएगा, ये जो पुट राइटर्स जो ट्रैप है वो निकलेंगे, यहाँ पे पुट को बाय करेंगे और वापस शॉर्ट करके बैठे हैं वो अपने आप को इधर से एग्जिट करने के लिए। थोड़ा भी निफ्टी ऊपर आएगा तो एग्जिट कर वो निकलेंगे और निकलने के लिए जैसे ही पुट बाय करेंगे फिर निफ्टी वापस नीचे जाएगा। तो इसे हमें ध्यान रखना है। निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पर आ रहा है? 17,600, 40 लाख और यहाँ पे कुछ खास है नहीं 9 लाख। उसके बाद 17,500, 50 लाख राइट। तो ऊपर में जिस तरह का डेटा में 70, 51, 20 मतलब खतरनाक टाइप का जो कॉल राइटिंग हुआ है, यहाँ पे नीचे में वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। ये है कि अगर वन साइडेड पुट साइड में अनवाइंडिंग होने लगे ऐसा। इफ इन केस पुट साइड में अनवाइंडिंग हो, ये नीचे जाए एंड देन आफ्टर सेकेंड हाफ कॉल साइड में अनवाइंडिंग हो, इधर जैसे यहां हो रहा है, ऊपर अचानक निफ्टी चला जाए, ऑन दैट सिनेरियो द निफ्टी रेंज would be 17,750 to 17,700 इन दिस एक्सपायरी। इस चीज को ध्यान रखना है हमें। इस एक्सपायरी के लिए ये रेंज हमें बनकर आ रहा है और मंडे को थोड़ा और क्लियरिटी हो जाएगा। बट मंडे मॉर्निंग के ट्रेड के लिए अगर ये नीचे खुलता है तो निफ्टी जब भी थोड़ा भी ऊपर आएगा तो नीचे सेलिंग होगा। इफ 17,900 वाले एग्जिट करते हैं, इस डेटा को ध्यान देना है। यहाँ पे माइनस में 20 है, कल यहाँ पे माइनस में 10 या और 15 जुड़ जाता है, थोड़ा और नीचे की तरफ दबाव बनेगा। यहाँ पे 6 से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे 39 है, यहाँ से अगर 10 निकलते थोड़ा और जाएगा और 600 पर जाकर सपोर्ट थोड़ा या 600 के थोड़ा नीचे जा सकता है। तो ये नीचे को निफ्टी को नीचे ले जाएगा। वन गुड पार्ट इज दैट कि 17,900 एंड 17,800 दोनों मिला करके मुश्किल से 60 to 70 लाख का ओआई यहाँ पर है। बहुत ज्यादा नहीं है, मीन्स 1 करोड़ काइंड ऑफ थिंग कि एकदम शार्प बहुत तेजी से बड़ा फॉल नीचे आ जाए। हाँ, इंट्राडे में अगर डेवलपमेंट हो और यहाँ पे पुट बाइंग बढ़ जाए और यहाँ पे कॉल राइटिंग बढ़ जाए तो एक अलग चीज है। बट बहुत ज्यादा डीपली एकदम मतलब तेजी में निफ्टी पूरा टूटता हुआ 15-17,500 के नीचे गिर जाएगा, वैसा डेटा नहीं दिख रहा है। अनटिल अनलेस निफ्टी में डेटा से 17,600 से एग्जिट नहीं हो। तो अगर नीचे जाना भी होगा तो स्लोली होगा, क्योंकि डेटा में चेंजेस आएंगे और धीरे धीरे निफ्टी नीचे की तरफ
जा सकता है। अगर यहाँ पर 1 करोड़ वो 90 लाख होता, यहाँ पर 60 लाख होता, तब हो सकता है बड़े बड़े अनवाइंडिंग होते और एक बड़ा सा गैप डाउन एकदम, बट वैसा है ही नहीं। यहाँ पर 40 है, अभी इधर में खुल जाता है, मान लीजिए कि 17,650 के पास खुलता है और यहाँ से खुलने के बाद अगर निफ्टी थोड़ा होल्ड करता है तो और कितना अनवाइंड होगा इस साइड में, कितना ताकत और नीचे पुश करने के लिए। 17,600 के नीचे अगर डायरेक्ट खुल जाए तो फिर बात अलग है, क्योंकि यहाँ पे 30, 39 एंड देन 25 ये सारे डेटा आ जाएंगे एंड ये सब मिला के 1 CR हो जाएगा। देखते हैं इंटरडे में क्या चेंजेस आता है। मंडे का डेटा बहुत ही क्रूशियल रहेगा एंड 17,750 वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर मंडे, दिस लेवल, क्योंकि ऊपर जाने के समय ये लेवल इंपॉर्टेंट भी था। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन ऑल द टेक्निकल लेवल्स, डेरिवेटिव डेटा, एंड आपको अगर कुछ डाउट हो व्हाट्सएप कीजिए। And we also run training classes on technical analysis, data understanding, option strategies कैसे बनाते हैं, ऑप्शन में डेल्टा एडिशन कैसे होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इंट्राडे में किन लेवल्स को ध्यान देना है, कैसे ट्रेड लेना है, कैसे आपको पीसीआर को यूज करना है इंट्राडे के लिए, सारी चीजें रहेंगी। तो अगर किसी को ट्रेनिंग क्लासेस ज्वाइन करना है, यू कैन ज्वाइन थ्रू माई ऐप, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, यू कैन टाइप sharefreak.in and you can download and you can choose your subject according to your convenient and the knowledge. Meet you on Monday evening with the new data, with the new strategy. Till then, take care of self. Jai Hind.